मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया। लेकिन कुछ प्रेमियों ने उन्हें मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा। शाहजहां स्वयं मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। आइए आज जानते हैं शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमय बातें जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दी घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना। और हाँ, वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों ये बात है 1631 की। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के मातम मना रहे थे और उस मातम में एक धड़कन उनके पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के बादशाह भी थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिन पत्थरों को वो तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे, उनकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से अधिक रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया और कहाँ बनवाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ जानना आसान है, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए ताजमहल के इन रहस्यमय तत्वों पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है, जो इस खूबसूरत इमारत की चौकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ वह ये कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित है, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य यह है कि ताजमहल के बनने के शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ के काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। शाहजहां ने पहली बार जब ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयान नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोषमुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे भी देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद कई ऐसी इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का एक हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही है, इसलिए ये झुकी हुई है। दोस्तों क्या आपको ये एक बात मालूम है कि एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है। बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवरलाल के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार उन्होंने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। किसी भी इमारत के बनने के पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी आज की कीमत 106 से भी अधिक है। और सबसे मज़ेदार तो बात यह है
कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश के सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो कि एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते होंगे। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से लगभग 12,000 के पास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनने के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पैर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है और इस हैरानी की वजह है ताजमहल का संगमरमर सफेद रंग का होना। सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसी रंग का हो जाता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी रंग का दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात को चांदनी में सुनहरा दिखता है। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और उसकी छत से टपकने वाले पानी शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। तो दोस्तों ये थे ताजमहल के बारे में बड़ी रहस्यमय बातें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या इनमें से कोई बात जानते थे और आपको इनमें से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्क्रीन पर जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।